हेपेटाइटिस एक प्रचलित नाम है लीवर की बीमारी के संबंध में। कई प्रकार का होता है, मोस्टली ज़्यादातर कॉमन जो हैं वो वायरल हेपेटाइटिस ही जाने जाते हैं। तो थोड़ा बहुत बेसिक जानेंगे इनके बारे में। पहले जान लेते हैं कि इसका नाम हेपेटाइटिस क्यों है। ग्रीक वर्ड हिपैट से लिया गया है। ग्रीक वर्ड हिपैट का मतलब होता है लिवर, और आइटिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन की ओर। तो इस तरह मिलकर के बनता है हेपेटाइटिस, यानी लिवर में होने वाला इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कई कारणों से हो सकता है, जिसमें जो ज़्यादा प्रचलित कारण है वो इसे हम वायरल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। वायरल हेपेटाइटिस के अंतर्गत आते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए ज़्यादातर ओरल और फीकल रूट से हमारी बॉडी तक इन्फेक्शन के जरिए पहुंचता है, यानी खान पान के जरिए या फिर प्रदूषित या कंटामिनेटेड वाटर के जरिए हम तक पहुंच सकता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी, ये ब्लड के जरिए पहुंच सकता है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो और पहले से ही इन्फेक्टेड हो, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन या सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई एक व्यक्ति पहले से ही हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो, तब ये हेपेटाइटिस बी स्प्रेड आउट होता है। तीसरा हेपेटाइटिस सी, ये भी ब्लड के जरिए ही पहुंचता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के लिए तो ये नहीं जाना जाता, लेकिन ब्लड के जरिए हेपेटाइटिस सी स्प्रेड होता है। और ख़ास करके हॉस्पिटल में सिरिंज के माध्यम से या क्लिनिकल वर्क्स में सावधानी अगर नहीं बरती गई तो ये संभावना बढ़ जाती है। आगे आता है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी खास करके तब माना जाता है अगर हेपेटाइटिस किसी व्यक्ति को पहले से हेपेटाइटिस बी हुआ हो, और ऐसे व्यक्ति से जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तब उसे हम हेपेटाइटिस डी की श्रेणी में रखते हैं उसे। फिर आता है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई टिपिकली देखने को मिलता है, लेकिन जो मेडिकली इसे माना जाता है स्प्रेड आउट होने की इसके कॉजेज क्या हैं, उसमें कंटामिनेटेड वाटर ही आता है। तो ये वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई हो गए। ये मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर 95% लोग इसी तरह के संक्रमण से ग्रसित होते हैं हेपेटाइटिस में। बावजूद इसके जो अन्य कारण हैं वो ये हैं कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में कारण क्या हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। फिर भी वैज्ञानिक और जो मेडिकल पर्सनल्स हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारी ऑटो इम्यून सेल्स हैं वो कभी कभी मिस्टेकन या गलत तरीके से या बॉडी में किसी प्रकार की खामी जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है उसकी वजह से ऑटोमेटिक हमारे लिवर के सेल्स पर अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। इसे हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहलिक या फिर टॉक्सिक हेपेटाइटिस। ज़्यादा एल्कोहल के सेवन की वजह से, ज़्यादा ड्रग एब्यूज की वजह से भी जब लिवर को नुकसान पहुंचने लगता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तब हम उसे एल्कोहलिक या टॉक्सिक हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। फिर आता है नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस यानी कि ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है कि शराब या गलत चीज़ों का सेवन करने वालों को ही लिवर की बीमारी हो सकती है। बिना इसके सेवन के भी लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कि फैटी लिवर हो गया, ओबेसिटी हो गई, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ा हुआ होना, ये सब भी फैटी लिवर क्रिएट कर देते हैं। और अगर ज़्यादा समय तक लिवर अनट्रीटेबल कंडीशन में रहता है तो वो हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है। तो ये रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हेपेटाइटिस के बारे में।